खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियां खारिज कर दी हैं। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं है। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोई भी मुनासिब फैसला इस पर नहीं किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को के खिलाफ जाके और जो खुद कानून और एक्ट है, ये सारे कानून और एक्ट उसके खिलाफ जाके फैसला किया गया है। तो ये हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहुत नई दलीलें देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो दलीलें जज साहब के सामने हाईकोर्ट में दी गई थी वो ही काफ़ी हैं। उनका फैसला जो है वो कानून सम्मत नहीं है। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। ये तो आमतौर पे रोज़ ही होता है कि बड़ी अदालतें तो बनी इसीलिए हैं कि अगर निचली अदालतें कोई गलत फैसला करें तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। और ये तो मैं ये भी समझता हूं कि ये जज साहब के ऊपर बहुत काम का भी बहुत प्रेशर। रांची से बड़ी खबर, जहां आज से मैया सम्मान योजना की शुरुआत होगी। महिलाएं आज से आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए हेमंत सरकार की यह योजना है। हर महीने 1000 रुपए इनको मिलेंगे। आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगेगा। शिविर में जाकर के ये महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। 25 साल से लेकर 50 साल तक की किसी भी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और हर महीने इस योजना के जरिए 1000 रुपए इन महिलाओं को मिलेंगे। और आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगेगा, जहां जाकर के महिलाएं अपना आवेदन दे सकेंगी। तो आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको आयु प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, आय प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो रंगीन होनी चाहिए। ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आपको दस्तावेज के तौर पर लगाने होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ महीने बचे हैं झारखंड में। ऐसे में योजनाओं पर भी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासी वार पलटवार भी किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की एक सोच कि हमारी महिलाएं हमारे झारखंड की सशक्त बने, वो उस काबिल हों कि कहीं उनको हाथ फैलाने की जरूरत। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी देश में महिलाओं की अस्मात के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं हम अगर उन महिलाओं के चेहरे पे, उनके सम्मान में अगर हम ये योजना शुरू किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसलिए उम्मीद नहीं है कि जो वृद्धा विधवा पेंशन जो मिलता है वो भी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना से नहीं मिल रहा है लोगों को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मृत घोषित करके 2 साल का पहले नहीं दिया।